हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 4x प्लस 8y प्लस जेड माइनस 8 बराबर 0 और बच्चों y प्लस जेड माइनस 4 बराबर 0 में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर है अथवा लंबवत है, और उस स्थिति में जब ये न तो समांतर है और न ही लंबवत है तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये सारी बातें हमसे इसमें पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले देखो दो समतल लेते हैं, वहीं से हमें सारी बात समझ में आएगी। मान लीजिए मेरे पास पहला समतल है a1x b1y c1z प्लस d1, और दूसरा समतल है मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें आना चाहिए समांतर का प्रतिबंध। तो समांतर की शर्त। देखिए, इसमें समांतर की शर्त क्या होती है कि एक्स वाई जेड के जो गुणांक होंगे उनका अनुपात बराबर होगा, यूं कह सकते हैं समानुपाती होंगे, यूं कह दीजिए। तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2 के। तो ये समांतर होने की शर्त हो गई। अब मैं लंबवत होने की शर्त भी लिख देता हूं आपको। तो लंबवत की शर्त, लंबवत की शर्त देखिए ये होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। और तीसरा, यदि दोनों के मध्य का कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर हमारा सूत्र बनता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, और बटे में होगा वर्गमूल के अंदर a1 का वर्ग b1 का वर्ग c1 का वर्ग, और फिर से वर्गमूल के अंदर होगा a2 का वर्ग b2 का वर्ग और c2 का वर्ग। तो ये तीनों बातें हमने लिख ली हैं। अब आइए हम समतल को लिख लेते हैं, दोनों समतलों को। तो पहला समतल है हमारे पास 4x प्लस 8y प्लस का 8y प्लस z माइनस 8 प्लस का z माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, ये पहला समतल हो गया। दूसरा समतल देखते हैं, इसमें x नहीं है तो मैं 0x लिख देता हूँ। उसके बाद है प्लस y प्लस z प्लस का y प्लस का z माइनस 4 बराबर क्या होगा 0। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। सबसे पहले अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ देखिए a1 बराबर 4 b1 बराबर 8 और c1 बराबर कितना है 1। ठीक है, उसके बाद a2 बराबर है 0, b2 बराबर है 1 और c2 बराबर भी है 1। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इनके अनुपात बराबर है या नहीं है। ठीक है, इन्हें देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं ये समांतर है या नहीं है। तो देखिए a1/a2 अगर निकालेंगे तो 4/0 क्या बराबर होगा 8/1 के। क्या ये बराबर होगा 1/1 के? इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए इसलिए समतल इसलिए समतल समांतर नहीं है। समतल समांतर नहीं है, ये पहली बात हो गई। दूसरा देख लेते हैं। अब ज्ञात करते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान।
ठीक है, ये A1 है। लिख लेते हैं एक बार और, इसको A1 था और ये था A2। ठीक है, बराबर देखिए ये हो जाएगा 4 × 0 प्लस 8 × 1 प्लस 1 × 1। अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 9। इसका अर्थ क्या हुआ, ये 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से लिख देंगे हम, इसलिए समतल समतल लंबवत, इसलिए समतल लंबवत नहीं है। अब लंबवत भी नहीं है, कोण निकाल लेते हैं इनके मध्य का। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, समतलों यदि समतलों के मध्य कोण के मध्य कोण थीटा हो तो देखिए सूत्र लिख दिया है मैंने, कॉस थीटा बराबर, देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितना आया हमारा 9। तो ये तो लिख दूंगा मैं 9। उसके बाद वर्गमूल के अंदर देखो A1 का वर्ग तो 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 8 का वर्ग होगा 64, 1 का वर्ग हो जाएगा 1। उसके बाद 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर, देखिए ये तो हो गया 9 और बटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों को वर्गमूल के अंदर लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 70 और 10 81, 81 का वर्गमूल, पहले 81 लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, 81 और गुणा में कितना आ जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। तो इसको इस प्रकार जमा के लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर देखो 81 का वर्गमूल 9 होता है तो 9 से 9 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/वर्गमूल 2। 1/वर्गमूल 2 कब होता है कॉस में, ये 45 डिग्री का मान होता है, अर्थात पाई/4 होता है। तो थीटा बराबर कितना आया पाई/4। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर बच्चों आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।